मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हादसे में बछड़ों की मौत, गाय के आंखों से निकले जज्बात के आंसू। इंसानों की तरह जानवरों में भी जज्बात होते हैं। इसका नज़ारा दावणगेरे जिला चन्नीगेरी तालुका के संतेबेन्नूर ग्राम में देखने को मिला। यहाँ के बीरूर सम्मगी नेशनल हाईवे के पास स्थित पीलम्मा देवस्थान के पास सोए हुए 3 गाय के बछड़ों पर अनजान वाहन वालों ने वाहन चला दिया, जिसके कारण 3 बछड़े मौत की आगोश में चले गए। इसको देखकर मां गाय इधर से उधर, उधर से इधर ढूंढती नजर आई। इसकी बेचैनी देखने के लायक थी। इस नज़ारे को देखकर यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गाय को मंदिर के लिए छोड़ा गया था। कहा जा रहा है कि अब 2 दिन बाद भी गाय उपवास में है, कुछ भी नहीं खा रही ना पी रही है। ग्रामस्थों ने इन तीनों बछड़ों की पूजा करके फूल मालाएं पहनाकर इनका अंतिम संस्कार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम। राज्य के 8 जिलों में बीजेपी दफ्तरों के शिलान्यास कार्यक्रम के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली से ही शुरुआत की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने। इस मौके पर बात करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि पक्ष के दफ्तर घर नहीं है, ये संस्कार के केंद्र हैं। कार्यकर्ता नायकों को मिलने दफ्तर में आना भी एक संस्कार है, इससे सियासी नजरिया बदल जाता है। इस मौके पर राज्य में कोविड वायरस की रोकथाम के लिए किए गए कामों को लेकर CM येडियुरप्पा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय लोगों की मदद, खासकर कार्मिकों को खाना दवाइयाँ मुहैया करने में काफ़ी अच्छा काम किया। इस कार्यक्रम में CM सहित राज्य के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, डिप्टी CM अश्वत्थ नारायण, R अशोक भागी रहे। अतनी में विविध अभिवृद्धि कामों की शुरुआत विधायक द्वारा। विधायक महेश कुमतल्ली ने अतनी तालुका के बड़कंबी, टोट, सिंधफार्म, मुरगुंडी, मसरगुप्पी, वसट्टी, देवर राइडर हट्टी सहित अतनी शहर के अड़कर कॉलोनी, बड़ची, कटगेरी, बुरलट्टी वगैरह ग्रामों में स्कूल में नए कमरों के निर्माण के काम के लिए भूमि पूजा की। मौके पर बात करते हुए विधायक कुमतल्ली ने कहा कि अतनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 105 स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए सरकार ने रुपया मंजूर किया है। 13 करोड़ रुपयों में इन सब ग्रामों में अभिवृद्धि के काम किए जाएंगे, बताया विधायक ने। बेंगलुरु आगजनी और गोलीबार मामले में 2 कॉरपोरेटर्स की जांच पुलिस द्वारा। 3 दिन पहले बेंगलुरु के DG हल्ली और KG हल्ली में फेसबुक पोस्ट को लेकर हुई घटना में अब पुलिस पुलकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र के DG हल्ली वार्ड के कॉरपोरेटर संपत राज और इसी वार्ड के कॉरपोरेटर जाकिर से पूछताछ करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई से भी अनुमति लेने की बात बताई जा रही है। वैसे कॉरपोरेटर्स कह रहे हैं कि इस घटना से उनका कोई वास्ता नहीं। उसी तरह पुलिस जानना चाहती है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति और SDFI के मुजम्मिल पाशा की पहचान कब से है। बेंगलुरु गोलीबार की घटना, विधायक जमीर अहमद के परिहार पर मंत्री की आपत्ति। आज गदग के प्रवासी मंदिर में मीडिया से बात करते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने कहा कि बेंगलुरु की घटना में मरने वालों को परिहार देकर कांग्रेस विधायक जमीर अहमद ने गलत काम किया है। ये जात पर आधारित काम कर रहे हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। इन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। परिहार देकर ये इन लोगों के और भड़का रहे हैं। इन दंगों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया जाएगा। किस संगठन के सदस्यों ने यह सब किया है, इसकी भी जांच की जा रही है। इन संगठनों को निषेध करने के बारे में भी फैसला लिया जाएगा, बताया शेट्टर ने। जमीर अहमद वोट की सियासत कर रहे हैं, अप्पू पट्टन शेट्टी। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व बीजेपी मंत्री अप्पू साहेब पट्टन शेट्टी ने कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने समुदाय के लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए जमीर अहमद आरोपियों को परिहार देने की बात
कर रहे हैं। अगर निर्दोष लोगों को तकलीफ हुई है तो परिहार देने में कोई हर्ज नहीं। इस घटना में शामिल संगठनों की मजम्मत करके इनको बयान करने की बात क्यों नहीं कर रहे? जमीर अहमद सवाल उठाते हुए कहा कि इस घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनमें शामिल संगठनों को बयान करने का आग्रह किया अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने। भीमा तीर में फिर से शुरू हुई खून की होली। बीजापुर के भीमा नदी सरहदी किनारे के गांव भर में भगाकर चंद्रकांत कट्टीमनी 22 साल युवक को हथियारों से मारकर हत्या की गई है। यह घटना जिले के चड़चान के जिरनकरली गांव में घटी है। घटना का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शंका है कि हत्या पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई होगी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। चड़चान पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। पिछले साल के बाढ़ के परिहार की मांग। आज बेलगाम के चिक्कोड़ी में विविध संगठनों के सदस्यों ने बाढ़ परिहार की मांग करते हुए तहसीलदार सुभाष संपगावी के जरिए सीएम येडियुरप्पा को मनवी पत्र सौंपा। पिछले साल महाराष्ट्र में हुई मूसलाधार बारिश से बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुका के कई सरहदी ग्रामों में फसलों सहित कई लोगों के घर तबाह हुए थे। तब सरकार ने सिर्फ 10,000 रुपयों का परिहार दिया था, जो ऊंट के मुंह में जीरा रखने के बराबर था, जिससे किसी का भी भला नहीं हुआ। घर खोने वाले आज भी बेघर हैं। इनके घर के निर्माण के लिए जल्द से जल्द रुपया देना चाहिए। अगर कुछ ग्रामों को शिफ्ट करना है तो ये काम भी जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। घर खोने वाले सरकार के भरोसे पर किराए के मकान में रह रहे हैं। इन्हें महीना 5,000 देने का वादा सरकार ने किया था। इन सब वादों को पूरा करने का आग्रह किया है विविध संगठनों के सदस्यों ने। शॉर्ट सर्किट बेकरी में लगी आग, लाखों का नुकसान। मंगलूर जिला बंतवाड़ तालुका के पानी मंगलूर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बेकरी में आग लगी तो लाखों के नुकसान होने की घटना घटी है। पाने मंगलूर के कुल्लर्टी देवस्थान के पास स्थित विष्णु बेकरी में आग लगी तो अंदर रखा हुआ फर्नीचर सहित बेकरी का करीब 10 लाख कीमत का सामान जलकर खाक होने की बात बताई जा रही है। रात के समय यह घटना घटी है। बंतवाड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। बेंगलुरु की घटना पूरे प्लान के साथ अंजाम दी गई है। लक्ष्मण सवदी आज रायचूरू में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने कहा कि बेंगलुरु में घटी घटना पूरे प्लान के साथ अंजाम दी गई है, सियासी फायदे के लिए। एक संगठन ने यह सब किया है। इस संगठन पर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोचा जा रहा है। फेसबुक में पोस्ट डालने वाले नवीन और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। इस व्यक्ति ने डीके शिव कुमार सहित कई लोगों के बारे में पोस्ट किया है। इसकी जांच भी चल रही है और समय आने पर सब कुछ जनता को दिखाया जाएगा, बताया डिप्टी सीएम ने। कांग्रेस वोट बैंक को लेकर मजबूर है, गोविंद कारजोल। आज बागलकोट के नवानगर में पक्ष के दफ्तर के शिलान्यास के बाद जिला भवन में कृषि विभाग की ओर से आयोजित कृषि बीमा योजना के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हुए मीडिया से डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि बेंगलुरु की घटना में कौन दोषी है जानते हुए भी कांग्रेस नायक खामोश है, इस घटना की मजम्मत भी नहीं कर रहे। ऐसी बात है तो सियासत में रहना ठीक नहीं। वोट बैंक के कारण कांग्रेस मजबूर है। देश को आज़ादी मिलकर 70 साल से अधिक का अरसा गुजर चुका है, तब से कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। इस घटना में कोई भी जात का व्यक्ति या संगठन हो, इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग देना चाहिए। इस मौके पर विधायक वीरन्ना चरंतीमठ सहित और भी बीजेपी पदाधिकारी भागी रहे। कोरोना वायरस संकट के बीच भू सुधार कानून में बदलाव ठीक नहीं,
कोडिहल्ली चंद्रशेखर। आज तुमकुरू में कर्नाटक राज्य रहित संघ और हसीरू सेना के मुखंडों ने तिप्तूर देवराज और राज्य रहित संघ के सेक्रेटरी लक्ष्मण स्वामी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को शहर के कन्नड़ साहित्य परिषद भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए रहित संघ के राज्य अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि विशेष आदेश के तहत भू सुधार कानून को बदल करके फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस की संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार किस तरह ऐसा कानून जारी कर सकती है, सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब कानून बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए किए जा रहे हैं। इस कानून को वापस न लेने पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी दी अध्यक्ष ने। प्रेमिका को किडनैप करने वाला पागल प्रेमी, सीसीटीवी में कैद हुआ नज़ारा। एक पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को किडनैप करने की घटना कोलार शहर में घटी है। प्यार करके विवाह करने की सोची थी प्रेमियों ने, मगर लड़की वालों ने विवाह से इनकार किया तो इस पागल प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में अपनी प्रेमिका का किडनैप किया। शहर के एमबी रोड पर स्थित रेड्डी इलेक्ट्रिकल्स के पास कल दोपहर 12 बजे के करीब अपनी प्रेमिका युवती को लेकर प्रेमी कार में चंपट हो गया। किलारीपेट के शिव पिछले 2 सालों से दिवांग पेट की 22 साल युवती से प्रेम करता था। युवती को ले जाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। यह वीडियो हर तरफ काफ़ी वायरल हो रहा है। गलपेट पुलिस केस दर्ज करके प्रेमियों की तलाश में जुटी है। कुष्टगी में 90 किलोमीटर की बैलगाड़ियों की रेस। श्रावण मास के आखिरी दिन कोप्पड़ जिले के कुष्टगी तालुका के कुंबलवती ग्राम में ग्राम की दुर्गा देवी देवस्थान से हुलगी ग्राम के हुलगेम्मा देवी के देवस्थान तक करीब 90 किलोमीटर की बैलगाड़ियों की रेस का आयोजन किया गया। 4:30 बजे से शुरू हुई इस रेस में करीब 11 बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुंबलवती हनुमसागर तलवगेरा कुष्टगी के नेशनल हाईवे से होते हुए गाड़ियां दौड़ी। इन गाड़ियों के साथ हौसला बढ़ाते हुए 100 से ज़्यादा बाइक सवार साथ रहे। पहला इनाम 21,000 और दूसरा इनाम 15,000 रखा गया था। श्रृंगेरी में कल हुई विवादित घटना का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। चिकमंगलूर जिले के श्रृंगेरी शहर में शंकराचार्य की मूर्ति पर एसडीपीआई का झंडा देखने से बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है। पुलिस विभाग के साथ बदले की नीयत से एक पेशावर चोर ने इस काम को अंजाम दिया है। सीसीटीवी के मदद से पता चल पाया है मिलिंद नामी पेशावर चोर इससे पहले भी सोने की दुकान में चोरी करने के आरोप में सजा काट चुका है। इसलिए पुलिस पर अपना बदला पूरा करने के लिए इस तरह की हरकत की है। मिलिंद अलियास मिली इस चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब पुलिस इस पर कार्रवाई करके हिरासत में ले चुकी है। कहा पुलिस अधिकारियों ने इस घटना को लेकर कुछ और ही रंग देने की तैयारी चल रही थी। इसका पर्दाफाश किया पुलिस विभाग ने। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया पीडीओ और अकाउंटेंट। गदग में यानी प्लॉट के दस्तावेजात बनाने के लिए 41,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए पीडीओ और अकाउंटेंट जिला मुंदरगी तालुका के हिरेवड़वट्टी ग्राम के नागराज वसमनी ने अपने खेत पर यानी के 41 प्लॉट डालने की सोची थी। एक प्लॉट के हिसाब से 1000 और 41 प्लॉट के लिए 41,000 की मांग की थी। अकाउंटेंट के घर पर रिश्वत लेते समय एसीबी अधिकारियों ने छापामारी से रंगे हाथ पकड़े गए पीडीओ और अकाउंटेंट। इन दोनों अधिकारियों पर एसीबी अधिकारियों ने शिकंजा कसा है और मामला कर लिया है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।